नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सीएमओ डॉक्टर संजय खर ने त्योंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर को समझाया कि हमें किस तरीके से अस्पताल को अच्छी व्यवस्थाओं के साथ चलाना है। वहां पर मौजूदा पत्रकारों ने जब उनसे पूछा यहां पर हफ्ते में एक दिन नशे का उपयोग होता है, तो इस संबंध में उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर अस्पताल की व्यवस्था सुधारना है। सीएमओ के आते ही पलंग पर चादर डल गई। इस अस्पताल में बीएमओ डॉक्टर रविंद्र है। उनके पास त्योंदा एवं गंज बासोदा का चार्ज है। लोग काफी समय से मांग करते आ रहे हैं कि त्योंदा में पहले की तरह अगर अलग से बीएमओ की व्यवस्था की जाए, जिससे कि अस्पताल में सही तरीके से व्यवस्था बनी रहे। बेसिकली मैंने यहाँ पे ये सब देखा है कि यहाँ पर एक अच्छे तरीके से सीमित संसाधनों में यथायोग्य मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं। हम इसको थोड़ा सा सुविधा संपन्न ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, इसके लिए आज की फैक्ट फाइंडिंग, क्योंकि इतना सब होने के बाद कई सुविधाएं अपन देना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमियों के कारण नहीं दे पा रहे हैं। वो एक क्या है, कोऑर्डिनेशन की कमी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। किस चीज़ों को कैसे करना है वो बताने की ज़रूरत है। अभी तक बीएमओ साहब ने पूरी तरह से कोशिश की है। अब मेरे को इसलिए बुलवा के लाए हैं कि यहाँ में जो भी चीज़ इनकी कमी मुझसे बताते हैं। थाना लोहा मंडी के आगरा विकास प्राधिकरण का मामला सामने आया है, जहां विकास प्राधिकरण की महिला क्लर्क ने अविप्रा के वित्त नियंत्रक पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए। लगभग 1 महीने से महिला के साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा था। मंगलवार की सुबह भी शारीरिक शोषण का प्रयास हुआ, जिसके बाद अविप्रा में लोगों ने जमकर हंगामा किया। महिला ने थाने में तहरीर दी है। वहीं वित्त नियंत्रक सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, कभी सोचा नहीं था कि जिसको बेटी की तरह मानना वो गलत आरोप लगाएगी। मेरे हाथ पे और जब उसके बाद जब मैं कमर में से कुछ निकाल के सर में हाथ मांगा और मेरा चेहरा खुलवाया कि अपना मास्क नीचे कर कीजिए। फिर जब मैंने मास्क नीचे किया तो सर थोड़ा अपना मुंह वैसे करके ऊपर कर रहे थे, मतलब किस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मैटर। फिर आपने क्या किया? तो मैंने बोला कि सर ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस है, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। देन उसके बाद मैं ये कहकर चली गई। देन मैंने यहाँ पे किसी कर्मचारी से बोला था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई है। उन्होंने बोला 2 मिनट बैठ के थोड़ा शांति से सोचो। फिर मैंने अपने भाई से बात की, फिर मेरे भाई ने यहाँ पे ये सब किया। तुम क्या रीजन है, पहले भी कुछ कर सकते हैं या दिस इज द फर्स्ट टाइम? सर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज हैपनिंग बिफोर 4 टाइम, मतलब बिफोर 4 days आई थिंक। दैट टाइम ही सेड आई वांट टू हग यू। ओके या सर आपके ऊपर आरोप लगे हैं। ने आपके सामने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, क्या कहना पूरे मामले पर? आरोपों को आपने खुद सुना है? जी मैंने सुना और मैं बहुत अवाक हूँ कि इस तरह के आरोप मेरे ऊपर कैसे लग सकते हैं। जिस लड़की को मैंने उसके हालात को देख करके और उसके योग्यता को देख करके मैंने ये कहा था कि उसको यहाँ पे काम मिल जाएगा अकाउंट सेक्शन में, और बीकॉम एमकॉम पास लड़की है। और मैंने ये उसकी कहानी हमारी जो स्टाफ ने बताया था कि उसके साथ बहुत पहले कोई एक ट्रेजेडी हुई थी और उसको यहाँ पे कुछ काम अच्छा मिलेगा, तो मैंने यहाँ रखा उसको। मैंने कम से कम वो खुद बताएगी, मैंने उसको अक्सर ये कहा है कि तुम्हारी उम्र मेरी बेटी की है, मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही देखता हूँ। और आज ये जो कह रही है उसको सुन के तो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि उसने मेरी बात को इस रूप में कैसे ले लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर भाजपा ने 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि सपा का आरोप है कि उनकी बिलासपुर के प्रत्याशी रविंद्र कौर को सत्ताधारियों ने नामांकन पत्र नहीं लेने दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब नामांकन पत्र नहीं दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी। ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार रविंद्र कौर ने बताया कि ये सब सत्ताधारियों की दबंगई के बल पर किया जा रहा है और उन्हीं के कारण हमें काफी टाइम से गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने रामपुर के जिलाधिकारी से फोन पर संपर्क करना चाहा, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। जिले भर में लगातार लोकतंत्र की गला घोंटकर हत्या की जा रही है, लेकिन उच्च अधिकारी आज भी गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं रविंदर कौर, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख। ये आज ये पर्चे बिक्री का है और कल नामकरण है, क्या कहना चाहोगी आप कि धरने में किस लिए बैठी हो? इसलिए बैठी हूँ कि पर्चा
हमें दिया ही नहीं जा रहा है। पर्चा खरीद का दिन है लेकिन हमें पर्चा नहीं दिया गया। हम इसलिए बैठे हैं, हमें बताया गया कि एसडीएम एआरओ हैं वो देंगे। उनसे पूछा, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं आया। वीडियो कह रहे हैं उनके पास ऑर्डर है, वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। तो किसके पास है? एडीओ भी मना कर रहे हैं। तो ऑर्डर किसके पास है? उनको पर्चा खरीद का था अधिकार, उनको दे दिया गया दूसरी पार्टी को, हमें नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? लड़ाई लड़ने का अधिकार हर किसी को है। मैदान में आओ, लड़ो। ये लोकतंत्र का गला मत घोटो, बैठ के सत्ता प्रशासन का जोर मत दो। लड़ाई करनी है तो आमने सामने करो लड़ाई। तो आज कितने बड़े खरीदारी? आगरा से एटा जा रही यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस ने कार में टक्कर मार दी। इस घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। कार चालक बस को लेकर टुंडला थाने पहुंचा, जहां यात्रियों से भरी बस थाने के बाहर भीषण गर्मी में करीब 1 घंटे खड़ी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें, घटना इतमादपुर टुंडला के बीच NH2 की है। वहीं कार मालिक का कहना था कि रोडवेज बस की टक्कर से उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, उसकी गाड़ी का मुआवजा दिलवाया जाए। वहीं कोतवाल ने दोनों पक्षों का आपस में समझौता कराकर मामले को शांत कराया। बाद में रोडवेज बस गंतव्य के लिए रवाना हो गई। आपका? मेरा नाम रंजीत यादव। आप लोग थाने आए, क्या मामला है? मामला सर ये है कि मेरी गाड़ी आगरा से आ रही थी, तो आगरा में साइड में रुकी हुई थी, तो इसने सरकारी गाड़ी ने, रोडवेज वाले ने मेरी गाड़ी में ठोक दिया है। अच्छा। और लेकर के ये गाड़ी रोकने के लिए, साइड में कराने के लिए बोला, तो ये क्या गाड़ी को लेकर के सीधा का सीधा भागा है, ले रोका नहीं। और इसने यहाँ टुंडला थाने चौकी पर यहाँ रोक दिया है, ब्रिज के नीचे। बेस से साहब पुलिस वाले लेके आ गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं, या तो ये हमारी गाड़ी सही करा दे, या तो हमारी सही गाड़ी करा दे, और क्या मैटर है हम इसका फिर ये इसके वो करेंगे FIR, या हमारी गाड़ी सही करा दे, बस इतना ही कह सकते हैं। और आपका? रामरतन सिंह। अच्छा, ये बताइए जी, बस आप कब से खड़ी हुई है और क्या आपको परेशानी हो रही है, पूरी बात बताइए। यहाँ कम से कम आधा घंटा बस हो गई धूप में, और अपनी जिस जगह जाना उस जगह पहुँच नहीं पाते। परेशानी क्या हो रही है आपको? परेशानी तो ये है, धूप में बैठे हुए हैं, और जहाँ पर हमें एटा पहुँचना था तो एटा पहुँच नहीं पा रहे अभी। आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? ये कारणवश खड़ी हुई है। ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था प्राइवेट मारुति गाड़ी से। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये कौन सा हुआ? इस्मादपुर है, इस्मादपुर का चौराहे पे। NTPC सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन के मेन प्लांट एरिया के लिए चिमनी सेल कंक्रीट का आज उद्घाटन किया गया, जहां विद्युत गृह के कार्यकारी निदेशक देवाशीष चट्टोपाध्याय द्वारा भूमि पूजन किया और नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया गया। विनय कुमार अवस्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस कार्य में सहभागी रहे। इस चिमनी की हाइट लगभग 200 मीटर है। इस चिमनी शेल का कार्य शुरू हो गया है। इस चिमनी की मदद से प्लांट से निकलने वाले 2 प्रकार के प्रदूषक निकलते हैं, ठोस और गैसीय। दोनों तरह के प्रदूषक निकालने के बाद चिमनी से सिर्फ साफ हवा ही निकलेगी। ये कदम बेहतर पर्यावरण के लिए बहुत कारगर होगा। ये NTPC सिंगरौली में पोल्यूशन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें 3 चिमनी हैं और 3 एब्जॉर्बर्स हैं। तीनों चिमनी के साथ एब्जॉर्बर्स हैं और इसके बाई प्रोडक्ट निकलेंगे लाइम एंड जिप्सम। ये हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट से बाईपास डक्ट ले करके एब्जॉर्बर से जोड़ दी जाएगी, और वो एब्जॉर्बर से फिर चिमनी से नीट फ्लू गैस निकलेगी, जिसमें से ख़ास तौर से सल्फ़र कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो सॉक्स का कंट्रोल हो जाएगा हमारे इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।